डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्यवसाय अध्ययन के अध्यायों के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से अध्याय से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कितने नंबर का प्रश्न पत्र में प्रश्न बनता है, बेसिक जानकारी होना अध्ययन से पहले जरूरी है। तो हम अध्ययन प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1 से लगाकर 3 अध्याय तक के प्रश्न 16 नंबर के प्रश्न बनते हैं। 16 नंबर का प्रश्न बनता है। इसी प्रकार 4 और 5 ये दोनों अध्याय जो हैं जिनके बोर्ड प्रश्न पत्र में 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार 6 से लगाकर 8 ये दो अध्याय का 8 नंबर के प्रश्न पत्र बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 9 और 10 ये दो अध्याय इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 16 नंबर के मार्क्स के बोर्ड प्रश्न पत्र में नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार 11 और 12 8 नंबर का, 13 नंबर में सिर्फ 13वें अध्याय में 8 नंबर का, 14 8 नंबर का और 15वां जीएसटी का आपके 8 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है। इस सभी को मिला लें तो 80 नंबर का प्रश्न पत्र आपको इन अध्यायों को डिवाइड करके कितने नंबर का प्रश्न पत्र बनता है यह डिवाइड किया जाता है। 80 प्लस 20 जो आपके स्कूल से टोटल 100 का यह प्रश्न पत्र बनता है। यह हो गई हमारी विषय वस्तु की जानकारी। व्यवसाय अध्ययन के आपके टोटल 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय में आपके बोर्ड में कितने नंबर के कितने प्रश्न के नंबर बनते हैं उस हिसाब से यह डिवाइडेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन क्या है? व्यवसाय अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ी? व्यवसाय अध्ययन किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले उसमें हमें व्यवसाय के लिए किस किस वस्तु की संगठन, नियोजन, प्रबंधन इन सभी की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यवसाय अध्ययन का अध्ययन अनिवार्य है। सबसे पहला हमारा जो प्रबंध, परिचय, प्रकृति और महत्व ये हमारा प्रथम अध्याय है। व्यवसाय अध्ययन का प्रथम अध्याय प्रबंध है। प्रबंध में परिचय, प्रकृति और महत्व इन तीनों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला प्रबंध क्या है, प्रबंध की आवश्यकता क्या होती है, प्रबंध क्यों जरूरी है। मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा। प्रबंध एक छोटी सी बात, आप किसी शादी में गए और वहां जाके आप सबसे पहले क्या देखेंगे? वहां का प्रबंध देखेंगे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, मंडप की व्यवस्था कैसी है, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था कैसी है, लोगों को बैठने की व्यवस्था कैसी है। ये सभी प्रबंध में आता है। अगर प्रबंध सुचारू रूप से होगा, प्रबंध अच्छा होगा तो हर कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। सबसे पहला प्रबंध सभी संगठनों के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट, प्रबंध सभी संगठनों के लिए जरूरी है। संगठन कोई भी हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, हर किसी में प्रबंध की जरूरत होती है। संगठन, व्यवसाय हो, विद्यालय हो, आपका ऑफिस हो, कंपनी हो, जिस भी प्रकार का व्यवसाय हो उसमें आपको संगठन में प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक। व्यवसायिक का मतलब आप समझ गए, व्यवसाय किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय उसमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। गैर व्यवसायिक से आपका तात्पर्य जैसे कि कोई मंदिर हो गया, कोई सामाजिक संस्था हो गई जो समाज के लिए सेवा करती है, वह गैर व्यवसायिक कहलाता है। जिसमें व्यवसाय नहीं होता है, समाज की सेवा होती है। इस ऐसे भी गैर व्यवसायिक संस्थानों के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। क्यों? जब तक प्रबंध नहीं होगा तो वह वस्तु सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी।
तो उसके लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। तीसरा है शांत तथा दक्ष। शांत, प्रबंध हमेशा शांत होता है, वो अपने आप में शांत होता है, वो शांति रूप से कार्य करता है। जैसे कि प्रबंध जिस वस्तु में होगा वह काम सुचारू रूप से चलता है तो वह शांत हुआ। दक्ष, दक्ष का मतलब होता है परिपूर्ण। प्रबंध जिस वस्तु में, जिस संस्था में, जिस कंपनी में सुचारू होगा तो वह कार्य हमेशा दक्ष होगा। दक्ष का मतलब परिपूर्ण होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। यह हो गई प्रबंध का परिचय। अब हम प्रबंध की परिभाषा को समझेंगे, जिसमें आपको दो परिभाषाओं का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें दो परिचय परिभाषा दे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उन्हीं दो परिभाषाओं को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। सबसे पहला है मेरी पार्कर के अनुसार और दूसरी पढ़ेंगे हम एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन दोनों ने प्रबंध के बारे में क्या परिभाषा दी है। मेरी पार्कर के अनुसार प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध जो है क्या है, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध एक व्यक्ति द्वारा एक संस्था में जो प्रबंधक होता है, एक विद्यालय हो गया, विद्यालय में एक प्रबंधक होता है, प्रिंसिपल होता है, वह अपनी प्रबंध के माध्यम से सभी व्यक्ति को सुचारू रूप से कार्य करवाए, एक जगह बैठ के सभी कार्यों को सुचारू रूप से करवाए, उसे प्रबंध कहा जाता है। प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है। वो अपने आप में एक कला होती है, उस कला के माध्यम से सभी व्यक्ति को सुचारू रूप से चलाते हुए उस कार्य को परिपूर्ण करना, उसे प्रबंध कहा जाता है। यह कहना है मेरी पार्कर का। दूसरा है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार उन्होंने परिभाषा क्या दी है प्रबंध की। एफ.डब्ल्यू. जी ने बोला है प्रबंध में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा प्रबंध का उपयोग किया जाता है। प्रबंध के निर्धारित उद्देश्य, प्रबंध किसी भी प्रकार के प्रबंध में उद्देश्य निहित होता है कि किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध को किया जाता है। नियोजन, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग के माध्यम से संगठन, एक व्यक्ति विशेष संगठन के माध्यम से प्रबंधन को आगे बढ़ाया जाता है। निर्देशन, निर्देशन आदान प्रदान, एक दूसरे तक व्यक्ति की बात को पहुंचाना, संगठन के माध्यम, निर्देशन के अनुसार नियंत्रण, उस कार्य को नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधन को किया जाता है। आज हमारा प्रबंधन का यह अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।